अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 8 फरवरी पेंशन धमाका, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, बिहार पेंशन 3500 रुपये। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर क्या कहा है और आपका पेंशन 3500 रुपये बढ़ने वाला है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस YouTube चैनल पर दी जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पेंशन को लेकर ये सबसे ट्रेंडिंग वीडियो है जिसके अंदर पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग पर मांग की जा रही है। अब नीतीश कुमार ने पेंशन को लेकर क्या कहा है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप जानते हैं कि पेंशन जो है वो किनको मिलता है, वो वृद्धा पेंशन धारक को मिलता है, विधवा पेंशन धारक को मिलता है, विकलांग पेंशन धारक को मिलता है। यानी जो विधवा है उनको मिलता है, यानी जो हर तरीके से उनके पास कुछ नहीं है उनको मिलता है। वृद्धा जो कुछ नहीं कर सकती है, बूढ़ी है, जो विकलांग, जो अपाहिज है, इन्हीं लोगों को पेंशन मिलता है। और अभी बिहार सरकार जो है अपने पेंशन धारकों को कितना पेंशन देती है, मात्र 1100 रुपये। यानी इस 1100 रुपये में क्या हो सकता है, यानी इस 1100 रुपये में न तो उनकी सही तौर पर दवाई आ सकती है, न सही तौर पर उनका खर्च आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी है वो पेंशन को लेकर आदेश पर आदेश दे रही है और इसी क्रम में दूसरे राज्यों में पेंशन को बढ़ा दिया गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो योगी सरकार ने 500 रुपये 2027 से पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी 500 रुपये अपने पेंशन धारकों के लिए बढ़ा दिया है। इसी तरीके से हरियाणा सरकार ने 2800 से 3200 रुपये अपने पेंशन को कर दिया है। ये सब जो है राज्यों ने अपने पेंशन को बढ़ाया है, लेकिन बिहार के अंदर भी पेंशन बढ़ने वाला है। देखिए, सम्राट चौधरी साहब से जब पूछा गया कि पेंशन को लेकर क्या दोबारा पेंशन को बढ़ाया जाएगा, उनका साफ साफ कहना है कि पेंशन बढ़ेगा, लेकिन जो है वो पेंशन कब से बढ़ेगा ये उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि बिहार के अंदर जितने भी पेंशन धारक हैं वो अपनी मांग पर मांग कर रहे हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर भी उनका दबाव है कि पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन बिहार में पहले 400 रुपये मिलता था, बिहार में विधानसभा का चुनाव से पहले 700 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। लेकिन इस 1100 रुपये में उन पेंशन धारकों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो अब जो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पेंशन बढ़ेगा। पेंशन कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो पेंशन बढ़ेगा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने पेंशन को बढ़ाएगी। अगर केंद्र सरकार 200 रुपये देगी तो राज्य सरकार कम से कम 500 रुपये उसमें बढ़ाएगी। यानी अगर हम बात करें तो आगे जो पेंशन आपका बढ़ेगा वो 1100 रुपये से लेकर आपका 1800 रुपये से 2000 रुपये तक आपका पेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इन पेंशन धारकों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले, इन पेंशन धारकों को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन दूसरे राज्य वाले अपने पेंशन धारकों को अच्छा खासा पेंशन दे रहे हैं। हरियाणा सरकार अपने पेंशन धारकों को
अच्छा खासा पेंशन दे रही है, लेकिन बिहार सरकार जो है वो पेंशन धारकों को मात्र 1100 रुपये पेंशन दे रही है। मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेंशन धारकों का पर्सनली मैसेज आता है कि पेंशन बढ़ना चाहिए। पेंशन को लेकर आप भी अपनी आवाज़ को उठाएं, और जितने भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, क्या वो आपके पेंशन को लेकर आवाज़ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो पेंशन है वो सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पेंशन बढ़ेगा। इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा आदेश आ सकता है। तो इसलिए जितने पेंशन धारक हैं, आप अगर मांग करते हैं तो आप अपनी मांग को जारी रखें कि कम से कम 2000 रुपये पेंशन किया जाए। और सरकार इसके ऊपर विचार भी कर रही है, केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव है और राज्य सरकार के ऊपर भी इसका दबाव है कि पेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। सम्राट चौधरी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पेंशन धारकों को इतने पैसे में कुछ नहीं हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। इसको लेकर अभी बात चल रही है, और इसको लेकर कोई भी ऐलान जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के हित के अंदर बिहार सरकार लेने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपका पेंशन बढ़ेगा। अभी आपको 1100 रुपये मिल रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिर विधानसभा चुनाव जो है आएगा तभी पेंशन बढ़ेगा। नहीं, अभी तो विधानसभा चुनाव होने में अभी 4.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त है। तो क्या 4.5 साल तक 1100 रुपये ही पेंशन मिलेगा? नहीं, आपका पेंशन 1800 रुपये से 2000 रुपये होगा, फिर 500 से 800 रुपये बढ़ाया जाएगा, फिर आपका 500 रुपये बढ़ाएगा। तो इसके ज़रिए से आपका 3500 रुपये पेंशन होने के लिए जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट आपका 3500 रुपये नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 3500 रुपये किया जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पेंशन आपका बढ़ाया जाएगा, ताकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो इसलिए अगर आप भी पेंशन उठा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पेंशन से रिलेटेड जो भी सरकार ने जो नियम बनाया है, जैसे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना, उसके अलावा डीबीटी को आपको हमेशा एक्टिव रखना है, ई-केवाईसी को हमेशा अपडेट रखना है, ताकि कोई भी पेंशन आए तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। ऐसा नहीं कि आप पेंशन नहीं मिल रहा है, 2 महीना 3 महीना 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है और आप परेशान हैं, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि अगर आपको पेंशन लेना है तो जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करना ज़रूरी है, और डीबीटी को भी लिंक रखना हमेशा ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा कहीं ना फंसे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो रकम पहुंच जाए। तो चलिए, ये कुछ पेंशन को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही थी, आपको परेशान नहीं होना है, आपका पेंशन बढ़ेगा, वो भी 3500 रुपये आपका पेंशन किया जाएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।